हेलो दोस्तों, आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई 2021 से आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न और इसके साथ कोई जीएस का प्रश्न है उस पर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे यानी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों से। जैसे कि देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने क्यूबा में ऊंचाई वाले गुब्बारे यानी हाई एल्टीट्यूड बैलून्स के जरिए लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है। तो कहने का मतलब हुआ, यानी ये हाई एल्टीट्यूड बैलून्स कहने का मतलब हुआ चलता फिरता, आप टावर जैसे देखते हैं उसी तरह चलता फिरता क्या है, टावर है। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में जो मेरे पीछे दिख रहा है, यही चलता फिरता टावर है और इसे लून बैलून के नाम से भी जाना जाता है। और यह अमेरिका के द्वारा ये क्यूबा जो है, क्यूबा को प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि क्यूबा में कोविड-19 के कारण वहाँ पर जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो चुकी है, उस स्थिति में जनता वहाँ पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है और उस स्थिति में सरकार के द्वारा वहाँ पर इंटरनेट सेवा को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जिसके कारण वहाँ के लोगों के लिए एक अमेरिका के द्वारा ये लून बैलून जो है चलता फिरता एक टावर है, इसको शुरू किया गया है। आइए मैप से समझते हैं कि ये आपका क्यूबा है कहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है आपका क्यूबा और ये है आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए जो है, ये इसके द्वारा यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बस कुछ ही दूरी पर है और इसके द्वारा ये लून बैलून के द्वारा यहाँ के लोग जो रह रहे हैं क्यूबा के, उनको इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। जबकि सरकार इस इंटरनेट सेवा क्या कर दी है, बंद कर दी है, लगातार लोगों के द्वारा विरोध करने के कारण, यानी बेरोजगारी हो या अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाना या कोविड-19 के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको लेकर विरोध चल रहा है। क्यूबा से याद रखेंगे, एक प्रश्न पूछता है हमेशा कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा कहा जाता है आपको क्यूबा को, चीनी का कटोरा कहा जाता है आपको क्यूबा को ही कहा जाता है। और क्यूबा से एक और प्रश्न याद रखेंगे, भारत में भी पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी है आपको वाशिंगटन डीसी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और यहाँ के आपके उपराष्ट्रपति हैं, यानी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है कमला हैरिस। और याद रखिए क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है। क्या है? हवाना। तो समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार भारत को ट्रोइका प्लस के बैठक में आमंत्रित किया है। तो ट्रोइका प्लस क्या है, आइए इसको देखते हैं। ये ट्रोइका जो है, यह देख रहे हैं 3 घोड़ा है। क्या है? 3 घोड़ा है, यानी बर्फ पर स्केटिंग करता है, जो गाड़ी को खींचता है। और ये तीन ही घोड़ा है और 3 को ही कहा जाता है आपको ट्रोइका। और ट्रोइका जो है ये खासकर ये रसिया में देखने को मिलता है और रसिया अपने आप को ये बीच वाला समझता है, यानी ये रूस है और एक साइड में क्या है आपको चीन है और एक साइड में आपका यूएसए है यानी अमेरिका है। ये कहने का अर्थ है कि ट्रोइका जो है एक ऐसी मतलब गठबंधन नाम दिया गया है, एक ऐसा सम्मिलित नाम दिया गया जिसमें अमेरिका, रूस और चाइना मिलकर पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। तो सच में शक्तिशाली देश हैं, अमेरिका हो, रूस या चीन, तो शांति स्थापित कर सकते हैं। इसी को नाम दिया गया है ट्रोइका। तो ट्रोइका में कौन मुख्य देश हैं, तो याद रखेंगे यूएसए, रूस और चीन। अब इसमें एक शब्द जुड़ गया है ट्रोइका प्लस। तो ट्रोइका प्लस जुड़ने का मतलब हुआ कुछ और देश को इसमें आमंत्रित किया गया। इसी तरह प्लस के तहत आपको भारत को भी इसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो आइए मैप में समझते हैं कौन कौन से देश को ये शामिल किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है अफगानिस्तान। तो ट्रोइका प्लस में भारत को आमंत्रित क्यों किया गया कि अफगानिस्तान में अभी आप देख रहे हैं तालिबान समस्या जो है, यानी तालिबानी लोगों के द्वारा लगभग 85%
हिस्से पर कब्जा कर लिया गया और यहाँ पर ये अशांत क्षेत्र है जो यहाँ से चुनी हुई सरकार के द्वारा सरकार चलाने में क्या है, असमर्थ है। और इस स्थिति में शांति स्थापित करने के लिए रसिया ने एक कदम उठाया है और रसिया ने ट्रोइका प्लस बनाया। इस ट्रोइका प्लस में अफगानिस्तान के आसपास के जो भी देश हैं उसको बुलाया गया है। तो इसमें आपको भारत के पड़ोसी जो है, आपको पाकिस्तान भी बगल में है, ईरान को भी इसमें बुलाया गया है। ईरान भी जाएगा, भारत भी जाएगा और यहाँ पर एक देश है काजाकिस्तान, तो उसे भी इसमें आमंत्रित किया गया क्योंकि भारत भी इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है। तो ट्रोइका प्लस की जो मीटिंग हो किसके लिए, तो तालिबान समस्या के लिए। कहाँ पे, तो अफगानिस्तान भी इसमें सम्मिलित ही होगा क्योंकि अफगानिस्तान का ही समस्या है। तो ट्रोइका प्लस में पहली बार भारत को भी क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत हुई। तो बर्ड फ्लू एक वायरस है, मुर्गी या पक्षियों के द्वारा जो फैलता है और भारत में जो है H1N1 जो वायरस है इसी के द्वारा भारत में पहली मौत देखी गई है आपको दिल्ली में। और याद रखें बर्ड फ्लू से क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलती है उसको भी याद रखेंगे। और जैसे कि लक्षण है आपको डायरिया आना, खांसी हो, नाक का बहना, सांस लेने में दिक्कत हो, बुखार या सिर दर्द, मांसपेशियां दर्द, गले में दिक्कत, ये सब आपको बर्ड फ्लू के क्या है, लक्षण है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भागीरथी अम्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है। तो भागीरथी अम्मा नाम से समझे होंगे, भागीरथी अम्मा एक बुजुर्ग महिला हैं और इनकी 107 वर्ष में मृत्यु हो गई है। 107 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है, यानी कह सकते हैं आपको सबसे बुजुर्ग छात्रा हैं ये जिनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि 105 वर्ष की उम्र में इन्होंने आपको परीक्षाएं अपनी पास की और पास करने के बाद इनको 2020 में आपको नारी शक्ति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, भागीरथी अम्मा। और ये है केरल की रहने वाली हैं। कहाँ की है, केरल की रहने वाली। 107 वर्ष में अभी इनकी हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया। तो कभी याद रहे, कोई प्रश्न ऐसे आ जाए कि सबसे बुजुर्ग छात्रा कौन है, तो भागीरथी अम्मा कहाँ की थी, केरल की थी और 105 वर्ष में उन्होंने परीक्षाएं पास की। जैसे कि इमेज में हमारे देख सकते हैं, यही है हमारी भागीरथी अम्मा जिनका निधन हो गया। और इन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी, नारी शक्ति सम्मान भी इनको दिया गया था आपको 2020 में। कहाँ की रहने वाली है, केरल के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभी हाल ही में IOC कहने का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए कौन सा शहर चुना है। तो ये ब्रिस्बेन शहर को चुना गया है। 2032 में यहीं पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये ब्रिस्बेन जो है ये कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। कॉपी में इसे नोट कर लेंगे, आने वाले आपको एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 4 साल के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। तो याद रखेंगे, अभी जो टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन चल रहा है, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 है, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका आयोजन हो रहा है आपको 2021 में, जो अभी हाल ही में 23 जुलाई को शुरू हुआ। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 32वां है, यानी 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हो रहा है वो 32वें नंबर का हो रहा है। ये भी पूछ दे कभी कि टोक्यो ओलंपिक में कितना नंबर का ओलंपिक है, तो 32वें नंबर का। और आपका 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा आपको 2024 में, आपको पेरिस में होगा। कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा 2024 में। और 24 में पुनः 4 जोड़ेंगे तो 2028 में होगा आपको लॉस एंजल्स अमेरिका में। लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 32 नंबर, तो ये 33, ये हो जाएगा आपको 34 नंबर का, और यहाँ पर जो होगा ये आपको 35 नंबर का होगा। तो इसको याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके यहाँ कॉपी में नोट कर लेंगे। अभी आपको 1-2 साल जब तक ये होता नहीं तब तक एग्जाम में आते रहता है और ये देखने का प्रश्न आपको हमेशा मिलते रहता है। और टोक्यो ओलंपिक से 1-2 पॉइंट और याद रखेंगे। भारत ने पहला अपना पदक जो जीता, जो मीराबाई चानू जो हैं, और मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में आपको 202 केजी उठाकर
आपको दूसरी रैंक लाकर आपको सिल्वर मेडल जीते, यानी 49 केजी का जो वर्ग था उसमें उन्होंने 202 केजी उठाई थी और उठाकर भारत के लिए पहली सिल्वर मेडल दिलवाई थी। कौन? मीराबाई चानू, इसी टोक्यो ओलंपिक में। अब ये टोक्यो ओलंपिक से आपने देखते होंगे ऐसे ऐसे गोला रहता अलग अलग कलर में, ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि आप ये जो देखते हैं, जो एक ऐसे ऐसे जो गोला दिखाई देता है, ये अलग अलग कलर में होता है, तो ये अलग अलग महाद्वीप को इंडिकेट करता है। जैसे ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये आपको ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये किसका है? यूरोप महाद्वीप का है। उसी तरह ये जो आपका ब्लैक टाइप का दिख रहा है अफ्रीका का है। ये जो रेड दिख रहा है ये किसका है? अमेरिका का है। उसी तरह येलो जो दिख रहा है, पीला दिख रहा है, ये आपका एशिया का है। पीला वाला कम से कम जरूर दिखाई देंगे। और ये जो हरा दिख रहा है ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। तो इसी तरह आप टोक्यो ओलंपिक में ऐसा ही आप देख रहे होंगे, और ओलंपिक का ये ऐसे ही लोगो है जो बना हुआ है, ऐसे ही दिखाई देता है। अभी आपको शुभंकर जो है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर जो है वो मिर्तोवा सोमाइटी है। मिर्तोवा सोमाइटी जो है वो आपको ये जो ओलंपिक खेल चल रहा टोक्यो का शुभंकर, तो शुभंकर भी पूछा जाए तो याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि पेगासस नामक स्पाईवेयर, तो पेगासस नामक स्पाईवेयर अभी हाल ही में बहुत चर्चा हुआ है। ये क्या है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? जासूसी सॉफ्टवेयर है, यानी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी जासूसी की जाती है। जासूसी करने का मतलब हुआ आप एंड्रॉयड फोन से किसी से बात करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना, एक्सेस कर लेना, या किसी को फोटो भेजना, या वीडियो मतलब वीडियो बना किसी को भेजना, ये सारे बातों की वो अपने से इस जासूसी सॉफ्टवेयर के द्वारा उसका कर लिया जाता है, एक्सेस कर लिया जाता है। और फिर इसको एक्सेस करवाने के लिए बहुत महंगी है ये सॉफ्टवेयर। कोई भी कुछ किसी की जासूसी कराने के लिए बहुत पैसा लगता है। और यह सॉफ्टवेयर जो विकसित किया है वो NSO ग्रुप जो है, ये NSO एक कंपनी है इजराइल की। कहाँ की कंपनी है? इजराइल की। और इजराइल के द्वारा ही इसे क्या किया गया है? इजराइल की कंपनी NSO के द्वारा बनाया गया है। तो ये अभी चर्चा में भारतीय कई नेता हैं, पत्रकार हैं जिनका नाम आया था ये पेगासस नाम स्पाईवेयर में, यानी जासूसी सॉफ्टवेयर पर। तो बहुत ही हंगामा हो रहा था, अभी चर्चा में था, इसलिए इसको हम एक बार ला के आपको सामने रख दिए। याद रखेंगे ये क्या है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से एंड्रॉयड फ़ोन पर बात करना, कॉल रिकॉर्डिंग से लेके फोटो, इमेज, सारी की जानकारी वो रखता है। और जिस व्यक्ति जासूसी कराता है उसे देता है। खासकर ये सरकार के द्वारा ही कराई जाती है, बड़े बड़े संस्थान के द्वारा, यानी छोटे मोटे व्यक्ति किसी को चाहे तो करवाना आसान नहीं होगा। और याद रखेंगे इजराइल की राजधानी जो है वो जेरूसलम है। कहाँ है? जेरूसलम। ये यहूदियों का एकमात्र देश है, आपको जेरूसलम। और यहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट जो है, यहाँ की क्या बने हैं? आपको प्रधानमंत्री बने हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं ने किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में चर्चा है, और अगले साल उत्तर में प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, और इससे पहले कई तरह की आधारशिला आप देखते आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने कानपुर में, पहले कानपुर के ही संसद थे, संसदीय क्षेत्र यानी MP कानपुर से ही बने थे। उसके बाद 5 बार यहाँ के MP भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में यहाँ के MP हैं आपको रवि किशन, जो भोजपुरी या हिंदी फिल्म के अभिनेता हैं। और यहीं पर इन्होंने आधारशिला रखी थी। कहाँ पे? गोरखपुर में। सॉरी, कानपुर पर टिक मारे, गोरखपुर की बात हो रही है, यानी गोरखपुर के सांसद थे योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ से 2-4 पॉइंट याद है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहने का मतलब सूती वस्त्र के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध होता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर जनरली आपको ब्रिटेन का एक शहर है जहाँ सूती वस्त्र का कार्य होता है, तो उसी को कहते हैं। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी हम लोग को मुंबई को कहते हैं, जबकि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। याद रखेंगे कहां पर रखे थे इन्होंने? तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर पूछ दिया जाए तो याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल। और अभी हाल ही में चर्चा में है बाल सेवा एक योजना लाए हैं, जिसमें कोविड-19 के कारण जिनके माता पिता जिस बच्चे के मर गए हैं उनकी सहायता के लिए बाल सेवा स्कीम भी लाई गई है। कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कुशीनगर से याद रखिए, कुशीनगर में ही ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय
आपको बनाया जा रहा है कुशीनगर में। और कुशीनगर में ही आपको गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुई थी, यानी यहीं पर गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, जो बौद्ध धर्म के क्या थे, संस्थापक थे, जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। लखनऊ से याद रखिए, लखनऊ जो है नवाबों को जो शहर है, बड़ा इमाम छोटा इमाम कहाँ पे, लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा, ये चर्चा में रहा आरमैक्स। देखिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो होती है, इसलिए आप लाइव चैट पर जो कमेंट कर रहे हैं उसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं। हाँ, आप कमेंट करके छोड़ देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब देने का जरूर प्रयास करिए। कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको जरूर आप कमेंट करके बताएं। तो हाल ही में चर्चा में रहा आरमैक्स 21 अभियान किससे संबंधित है, तो ये सेना से संबंधित है। और ये क्या है, जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, हमारे सैनिकों के द्वारा ये लद्दाख से एक अभ्यास हुआ था, बर्फ स्कीइंग, यानी बर्फ पर चल के प्रैक्टिस करना कि हम लोग बर्फीले इलाकों में कैसे प्रैक्टिस कर लें। तो ये लद्दाख से शुरू हुआ था, उत्तराखंड में इसका समापन हुआ। इसका शुरुआत के समय शुभारंभ करवाए थे किसने, तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं एंड डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह के द्वारा ये इसकी शुभारंभ किया गया था। और ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया, ये लद्दाख से लेकर आपको उत्तराखंड के बीच में, जो हाल ही में 2021 में ही इसका आयोजन किया गया था। ये स्केलिंग है, स्केलिंग करने में बर्फ पर चलने वाला प्रैक्टिस, जैसे इमेज में आप देख ही रहे हैं। अब आइए कुछ ऑप्शन में है, ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर है आपको बेंगलुरु में, और इसरो के हेड हैं आपको के सिवान। कौन है, के सिवान है। डीआरडीओ से याद रखेंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली, जी सतीश रेड्डी इसके हेड है। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, 1975 ईस्वी में स्थापना, दिल्ली हेड क्वार्टर। और इसके एमडी या सीईओ जो है उनका नाम है गुरुदत्त सिंह। और भारतीय सेना जो है, यानी भारतीय सेना के मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं वो सेना प्रमुख हैं वर्तमान में, और इसको याद रखेंगे। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपको अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।